नमस्कार, मेरा नाम राजू शर्मा है और मैं फाउंडर हूँ एएसपीडी का अमेरिकन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ J1 प्रोग्राम के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में और अभी जो इलेक्शन जीते हैं वहाँ पे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उनके प्रेसिडेंट बनने पे J1 प्रोग्राम पे क्या इफेक्ट होगा या इफेक्ट नहीं होगा, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। J1 प्रोग्राम की जो शुरुआत है ये हुई थी 1961 में और जो मोटिव था वो ये था कि यूएस के लोगों के बीच और जो दूसरे कंट्री के लोगों के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, एक कल्चरल अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि आगे चल के ये जो वर्ल्ड था ये एक जगह पे सब मिलकर काम करने वाले थे, एक ग्लोबल फोरम था। तो इसीलिए ये काफ़ी ज़रूरी था कि लोग एक दूसरे को समझे, खासकर जो युवा पीढ़ी, जो स्टूडेंट्स उस समय के थे। तो ये जो है यही कारण से ये प्रोग्राम को जो है यूएस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था और ये काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा है। लास्ट 63 ईयर्स से ये प्रोग्राम चले आ रहा। हजारों लाखों स्टूडेंट्स जो हैं वो ट्रैवल करते हैं यूएस, वहाँ पे काम सीखते हैं, अपना कल्चर सिखाते हैं, वहाँ का कल्चर सीखते हैं और फिर अपने अपने कंट्री में जाके इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इससे एक चीज़ अच्छा होता है कि आप यूएस पहुंचने के बाद जब वहाँ के लोगों से मिलते हैं, वहाँ के लोगों का कल्चर सीखते हैं, तो आप उनको बहुत ही बारीकी से समझ सकते हैं। और अगर आप फ्यूचर में बिजनेस करना चाहते हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं या यूएस के साथ किसी तरह का डील करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको वहाँ के लोगों को समझना काफ़ी ज़रूरी है। और सेम जो है ये यूएस के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर यूएस को इंडिया के साथ या जर्मनी के साथ या मेक्सिको के साथ या और भी कंट्रीज़ के साथ डील करने हैं, तो यहाँ के लोगों का कल्चरल अंडरस्टैंडिंग क्या है, कल्चर कैसा है, यहाँ के लोग कैसे सोचते हैं, ये सब कुछ समझना बहुत ज़रूरी है। ये सब कुछ नज़र पे रख के ये जो प्रोग्राम की शुरुआत यूएस गवर्नमेंट ने 1961 में की थी। अगर मैं आपको एक डेटा शेयर करूँ, लगभग 3 लाख इंडिविजुअल्स वर्ल्ड से J1 प्रोग्राम पे जाते हैं हर साल। तो आप समझ सकते हैं ये नंबर काफ़ी बड़ा है। और ये जो J1 प्रोग्राम है इस पे बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे इंटर्न ट्रेनी, AU पेयर, फिर एकेडमिक होता है, टीचिंग होता है, तो बहुत सारे इनके डिविजन्स हैं। हम लोग जो बेसिकली डील करते हैं वो सिर्फ इंटर्न ट्रेनी के साथ डील करते हैं और समर वर्क ट्रैवल के साथ। तो इतने सारे प्रोग्राम्स, इतने सारे कैटेगरीज जो है J1 में हैं और इंडिया से लगभग 15,000 से 20,000 स्टूडेंट्स हर साल J1 प्रोग्राम पे जाते हैं। सबसे ज़्यादा चाइना से जाते हैं 45 से 50,000 के बीच में, फिर जर्मनी है, मेक्सिको है और फिर अफ्रीकन कुछ नेशन से भी है। तो आप अगर देखें, जो डेटा हमें बताता है कि वर्ल्ड के लगभग हर कंट्री ही एलिजिबल है। इंडिया 1961 से जब ये शुरुआत हुई थी J1 प्रोग्राम की, तो इंडिया 1961 से ही एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। हर कंट्री इस तरह से एलिजिबल नहीं होता। वो उनका जो इंसेप्शन डे था 1961, तब से ही इंडिया एलिजिबल है। तो आप समझ सकते हैं इंडियंस जो है वो पिछले 63 साल 63 ईयर्स से J1 प्रोग्राम पे जा रहे हैं। और ये जो J1 प्रोग्राम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंस भी रखता है सबके लिए। और ये यूएस गवर्नमेंट के लिए सिर्फ एक मॉनिटरी फ़ायदा का चीज़ नहीं है, एक सोच है। और ये सोच जो है उनके कल्चर में अब ये आ चुका है। तो J1 प्रोग्राम जो है, वहाँ के जो होटल्स है, वहाँ के जो कंपनीज़ है, वो बहुत ज़्यादा हायरिंग करती है, काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट भी है। तो इसीलिए ये जो प्रोग्राम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है हर नज़रिए से। लास्ट टाइम जब 2016 में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे, तो उनका देखिए, उनका जो मोटिव था वो था बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन, ये स्लोगन उनका था। और वो चाहते थे कि इमिग्रेशन जितना हो वहाँ पे स्क्रूटनी बढ़ाई जाए, पॉलिसीज़ में चेंज की जाए। और J1 प्रोग्राम जो है वो उनके रडार में था। उनको ऐसा लगता था कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स जो हैं यूएस पहुंच रहे हैं और वहाँ के लोकल्स का जॉब ये ले रहे हैं। ये इनकी सोच थी। हालांकि ट्रंप का जो होटल है, उनके बहुत सारे होटल्स हैं और उनके खुद के होटल्स भी J1 हायर करते थे। पर उन्होंने कहा था कि जब मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो एक बिजनेसमैन के तरीके से सोचूंगा और जब मैं प्रेसिडेंट हूँ तो एक प्रेसिडेंट की तरह सोचूंगा। तो इसके तहत J1 प्रोग्राम भी उनके रडार में था। पर हालांकि उनके प्रेसिडेंसी में ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम J1 में नहीं हुआ था, पर थोड़े बहुत जो रेस्ट्रिक्शंस जो हैं उन्होंने लगाए थे। और अभी बहुत कोई ऐसा सोच रहा है कि J1 पे अब जो प्रेसिडेंट बनने वाले हैं जनवरी में,
तो उनके प्रेसिडेंट बनने पे क्या J1 प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट होने वाला है? देखिए, हमने बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे बात की है, उनके जो मैनिफेस्टो है वो भी हमने देखा है। तो ये सब कुछ जो है पढ़ने के बाद जो हमें लगा और जो बाकी कंपनीज को भी लगा कि इस बार जो उनका मोटिव है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और वो जो पिछले समय जो उन्होंने गलतियाँ की थी, वो गलतियाँ जो है वो दोबारा नहीं करना चाहेंगे। तो इसीलिए जहाँ तक हमें लगता है J1 प्रोग्राम बिल्कुल सेफ है और उसी तरह से फ्लरिश करेगा जिस तरह से ये हमेशा से फ्लरिश करता आया है। यूएस में लाखों होटल्स हैं, लाखों ऐसे होटल्स हैं जो J1 पे डिपेंडेंट हैं, और ये वर्ल्ड वाइड हर जगह से वो बच्चे लेना पसंद करते हैं। तो इतने सारे होटल्स का रेवेन्यू डिपेंड करता है, इतने सारे होटल्स का किस तरह से वो चलेंगे अगर वो J1 को हायर ना करे। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा रिस्क कोई भी गवर्नमेंट जो है वो उठाना चाहेगा। तो आप में से जो भी J1 प्रोग्राम को लेकर ये सोच रहा हो कि ट्रंप के आने के बाद कहीं J1 पे इफेक्ट ना हो, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहे। अगर वो इमिग्रेशन लॉ को टाइट भी करते हैं, स्क्रूटनी भी करते हैं, तो वो खासकर मेक्सिको बॉर्डर हुई या जहाँ से सबसे ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट होता है, वो वहाँ पे फोकस करेंगे, ना कि इंडियंस पे। और वैसे भी इंडिया के साथ उनका रिलेशन काफ़ी अच्छा है, और आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने इंडिया की तारीफ भी की है। तो मुझे नहीं लगता कि J1 पे किसी भी तरह का इफेक्ट जो है आने वाले समय में हम देखेंगे, क्योंकि J1 सिर्फ एक कमाने का जरिया नहीं है, जैसे मैंने कहा यूएस गवर्नमेंट के लिए। ये एक सोच है, और ये सोच जो है ये किसी भी पॉलिटिकल पॉलिसीज से काफ़ी ऊपर उठकर है, क्योंकि लोगों को एकजुट करना, उनको आपस में मिलाना, एक जो कल्चर शेयर करना। तो ये जो सोच है ये कोई छोटी मोटी सोच तो है नहीं कि जिसको आप आज चाहे तो आज बदल दे, कल चाहे तो कल बदल दे। ऐसा नहीं होने वाला है, और जिस तरह से 63 ईयर्स से J1 चला आ रहा है, आने वाले कई सौ साल तक ये चलता रहेगा। ये रहा J1 का हिस्ट्री, और ट्रंप के आने के बाद आप लोग को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोग्राम बहुत अच्छा चलेगा, और 2025 की वैकेंसीज जो हैं वो ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी है। बहुत सारे होटल्स जो हैं वो हायर करना स्टार्ट कर चुके हैं। मार्च अप्रैल मई की इनटेक जो है वो हमारे पास है। तो ये सारी होटल्स हैं जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 2025 में हायर करेंगी, और जो वैकेंसीज है वो ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी है। फ्रंट ऑफिस है, आपका किचन है, F&B सर्विस है, और ये $12 से $20 पर आवर का वहाँ पे स्टाइपेंड मिल रहा। 40 घंटे पर वीक आप काम करेंगे, और 40 के ऊपर जो भी काम करेंगे उसको ओवर टाइम कहा जाएगा, और पे रेट जो होगा वो 1.5 टाइम होगा। तो लगभग आप इंडियन करेंसी में अगर देखें तो 2-2.5 लाख रुपए पर मंथ तो ईजिली वहाँ पे बन जाते हैं। तो और भी अगर आपको डिटेल्स जानना है, मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हुए हैं जहाँ पे मैंने J1 के सारे डिटेल्स दिए हैं। आप प्लीज़ वो वीडियो अगर देखें तो आप समझ जाएंगे कि J1 प्रोग्राम में क्या क्या बेनिफिट्स है। आज ये वीडियो का मकसद था कि सिर्फ इसकी हिस्ट्री के बारे में बताना, और ट्रंप के आने के बाद आप क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं ये बताना। इस साल 2025 में टारगेट है कि ट्रंप के होटल पे भी हम कुछ इंटर्न्स जो है वो भेजें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद।